हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो, अब का जो हमारा विषय है वो कोई ऐसा तो नहीं है कि मैथ का मैं तुम्हें कोई ट्रिक बताऊं या फिर मैं मैथ का कोई सवाल बताऊं। ये वो टॉपिक है जो एक स्टूडेंट होता है ना, सरकारी नौकरी से पहले फेस करता है अपनी ज़िंदगी में, क्या उनको परेशानियां होती हैं और क्या सरकारी नौकरी के बाद क्या मिलता है उसे। सरकारी नौकरी जब वो पाने के लिए अपनी मेहनत करता है तो उसके जीवन में कितनी मुश्किलें आती हैं, वो मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करूँगा। तो आप देखो, सरकारी नौकरी के फ़ायदे क्या हैं। तो देखो, सरकारी नौकरी का एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि तुमको समाज में इज्जत मिल जाती है। ठीक है, तुम्हारा समाज में एक स्टेटस होता है कि भैया जो उनका परिवार है वो सरकारी नौकरी वाला है, यानी काफ़ी एक सरकारी नौकरी वाले परिवार को काफ़ी पढ़ा लिखा और इज्जत वाला परिवार माना जाता है। तो एक फ़ायदा तो ये होता है। और दूसरा फ़ायदा होता है कि जैसे कोई कुंवारे लड़के हैं जो तैयारी करते हैं, उन्हें नौकरी से पहले कोई शादी के लिए नहीं पूछता था, सगाई के लिए नहीं पूछता था, लेकिन अब उनकी सगाई के लिए लड़कियों की लाइन लग जाती है। तो दूसरा फायदा ये होता है। और तीसरा फायदा ये होता है कि उनका जीवन है ना, सिक्योर हो जाता है। लड़के का जीवन तो होता ही है, लड़के के साथ साथ उस पर जो डिपेंड है उसके माता पिता, उसकी जो होने वाली वाइफ है, उसके बच्चे हैं, यहाँ तक कि जो दूसरी पीढ़ी आने वाली है यानी बच्चे के बच्चे, तो वहां तक ये सारा का सारा मेंटेनेंस हो जाता है एक सरकारी नौकरी से। और एक जो बेहतरीन चीज है कि वो है कि जीवन साथी है ना, वो मन पसंद का मिल जाता है। देखो, जब तक सरकारी नौकरी नहीं होती तब तक तुमको कोई नहीं पूछने वाला कि लड़की जैसी मिलती है वैसी से तुमको करनी पड़ती है। लेकिन सरकारी नौकरी के बाद तुम्हारे पास ये चॉइस हो जाती है कि पापा मैं इससे लड़की से नहीं करूंगा, कोई दूसरी देखो, इससे नहीं करूंगा, कोई दूसरी देखो। जब नौकरी नहीं होती तो फिर तुमको जो लड़की मिलती है उससे ही करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा तुम्हारा स्टेटस है। अब देखो, ये सब फायदा तो मिलता है, लेकिन ये जो फायदा है ना ये ऐसे ही नहीं मिलता, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या मेहनत करनी पड़ती है लड़के को अपने जो जवानी के टाइम में है ना, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, वो थोड़ी सी मैं जानने की और आपको बतलाने की कोशिश करूंगा, जो हर किसी को पता होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि देखो, जैसे मेरी सरकारी नौकरी लग गई, यूं तो मैं अपना जो कठिन समय था मैं भूल भी सकता हूँ, लेकिन मेरे को हमेशा याद रहता है कि मैंने वो कैसे कैसे दिन गुजारे। लेकिन तो उस दिनों को वो हर स्टूडेंट है, लेकिन जैसे सरकारी नौकरी लग गई तो सरकारी नौकरी के बाद का जो जीवन है थोड़ा सा सुखी वाला हो जाता है। तो हम जो पुराने जो कठिन समय है ना उनको भूल जाते हैं। लेकिन भूलने से क्या फायदा है, जबकि वो तो हमारे जीवन में बहुत समय तक रहा है। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, शेयर करते हैं। तो देखिए, ये जो चार चीजें या पांच चीजें जितना भी फायदा मिला है ना, ये ऐसे तो नहीं मिल जाती। इसके लिए स्टूडेंट को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है जब से वो 12th करता है ना। और 12th क्यों, जो एक नौकरी वाला जो लड़का होता है वो तो बचपन से ही मेहनत करता है 1 से 12th तक, 12th से ग्रेजुएशन। और ये कंपटीशन एग्जाम में जब घुसता है तो कितना मारा मारी है कंपटीशन एग्जाम में, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये जो परेशानी है ना वो क्या क्या बीतती है उस स्टूडेंट पे, वो स्टूडेंट को ही पता है। देखो, मेरा मानना ये है कि अपना जो बुरा समय था और जो गवर्नमेंट जॉब के बाद का समय है, सुखी समय, इन दोनों को समझना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि इनसे हमको बहुत सीख मिलती है। ये जो समय है ना, ये जो गवर्नमेंट जॉब से पहले का समय है, बहुत सिखाता है हमको जीवन के दुख के बारे में, कष्ट के बारे में, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में, और खुद कैसे आपके जीवन को हम जी रहे हैं, जिस तरीके से एक स्टूडेंट जीता है, वो सब मैं आप थोड़ी थोड़ी आपकी चर्चा करूंगा। तो देखो, गवर्नमेंट जॉब से पहले स्टूडेंट की क्या हालत है और गवर्नमेंट जॉब के बाद क्या हालत होती है, तो वो हम जानेंगे। जैसे सबसे पहला फैक्टर क्या आता है कि लड़का जब 12th करके आता है तो उसे ऐसा लगता है कि चलो 1-2 साल में नौकरी लग जाएगी, लेकिन आजकल जैसा कंपटीशन है वैसा तो होता नहीं है। 1-2 साल की जगह 5-6 साल भी हो जाते हैं। कहीं कहीं रिजल्ट अटक गया, कहीं एग्जाम आउट हो गया, कोई एग्जाम अच्छा गया तो उसका रिजल्ट नहीं आया। तो इस चक्कर में लड़के की 5 से 6 साल चली जाती हैं, और 5 से 6 साल ऐसे ही नहीं जाती, वो दिन रात मेहनत करता है इन 5-6 सालों में, तब जाके 5-6 साल में नौकरी लग पाती है उसकी। तो एक तो ये परेशानी हो गई। और दूसरी परेशानी ये है
कि ना तो टाइम पे वो खाना खा पाता है और ना सो पाता है। ठीक है, ऐसी हालत हो जाती है। कमरा लेता है, कमरा मान के चलो कहीं आजकल तो 2,500-3,000 के मिलती हैं। ठीक है, घर से पैसे देखो तसल्ली, लड़का जब 1-2 साल गुजार लेता है कंपटीशन में, वो समझ जाता है कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा दलदल है, इससे हम कैसे भी करके निकलें। और जो सरकारी नौकरी के जो लालच का जो वो है ना दलदल, जिसमें व्यक्ति ऐसा फंसता है कि ना इधर का ना उधर का, या तो सरकारी नौकरी ही लेकर जाओ या फिर तुम खाली हाथ घर ना लौट के जाओ, इस पे भी लड़के को शर्म आने लगती है। ठीक है, तो ना तो वो खाना खा पाता है सही से, ना सो पाता है। 2,500 से 3,000 का रूम मिलता है, लेकिन लड़का जैसे मान के चलो, अब जब वो इस कहानी को पूरा समझता है कि ये तो भैया बहुत बड़ी दिक्कत है, दलदल है, तो वो क्या करता है, इस जो रूम है ना, कहीं छोटा सा रूम मिल जाता है तो उससे जैसे 1,500 से 2,000 का उससे भी काम चला लेता है, जिसमें वो सिर्फ सो सकता है और आपके खाना खा सकता है, खाना बना सकता है, और एक कोने में वो अपनी टेबल रखता है, कुर्सी रखता है और अपनी पढ़ाई का चालू करता है। ठीक है, इससे भी काम चलाता है। अब देखो, और दूसरी चीज है कि आपके जब वो एग्जाम देने जाता है तैयारी करके, तो क्या हालत है एग्जाम देने, पापा मम्मी कहते हैं कि बेटा वो रिजर्वेशन से जाना, लेकिन बच्चा जब समझ जाता है ना पूरी हकीकत, जब उसके पास पैसे नहीं होते तो बच्चा ना रिजर्वेशन की जगह जनरल का टिकट कटाता है और जनरल की बोगी में बैठ के जाता है। 8 से 10 घंटे का सफर वो जागे जागे काट देता है कि वहां जब एग्जाम देने जा रहा हूँ तो शायद मेरा अच्छा रिजल्ट रहेगा। ट्रेन में ही कुछ रिवाइज करता रहेगा, उसे ना तो नींद आती है, ना चैन प्यास, कुछ नहीं आता है। यहाँ तक कि वो खाना भी खा के नहीं जाता, और जब वो वहां पहुंचता है, ट्रेन से उतरता है, तो घर से ऐसे फोन आता है कि बेटा अच्छे से होटल में खाना खा लेना। अच्छे से होटल में उसका खाने का मन नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ खाता कहाँ है, जहाँ 50-100 रुपए की थाली मिल जाती है, वहां जुगाड़ में रहता है कि चलो इससे मेरा पेट भर जाएगा। ठीक है, और ना उसे एहसास हो पाता है कि मैं किस लेवल पे आ चुका हूँ अपने इस संघर्ष के दौर में, उसे कुछ नहीं पता, बस ये लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। तो इस तरीके का जीवन निकालता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो भैया बिस्किट से काम चलाना पड़ता है, ऐसी हालत हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद आपकी दूसरी चीज, जब एग्जाम नहीं निकलता तो जब वो लौटते हैं ना, ट्रेन में बैठते हैं, तो कोई आपके पूछता है, जैसे स्कोर अच्छा नहीं रहा है एग्जाम में, ठीक है, तो आपके क्या होता है, बहुत सारी मायूसी छा जाती है। मायूसी थी छोड़ोगे, जमीन के नीचे से पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जितना मेहनत किया उसके हिसाब से नंबर नहीं आ पाए, क्योंकि वैकेंसी भी तो कम है, कंपटीशन का लेवल इतना है कि तुमको बहुत ज्यादा नंबर चाहिए, तब जाके वो नौकरी पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये, उसके बाद आपके रिश्तेदार का बेटा कैसा रहा है एग्जाम, तो उसके जो अंदर की जो दुविधा है ना, उसका जो अंदर का दुख है, वो बस ये है कि बाहर निकल नहीं पाता, बाकी यहाँ गले तक अटक के रह जाता है। ठीक है, ऐसी हालत हो जाती है उसकी। ये जो संघर्ष है ना, ये संघर्ष ये किसी को नहीं दिखाई देता। ठीक है, ना टाइम पे खाना, ना रहना, ना मतलब किस तरीके का जीवन है उसका, देखते चलो। रिश्तेदारों के ताने पे ही पूछता है कि बेटा एग्जाम कैसा गया, बेटा कह रहा है कि हाँ पापा थोड़ा सा रह गया, कि अगली बार हो जाएगा, तो बाप भी यही कहता है कि चलो कोशिश करते रहो, अगली बार देखो। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऐसे करके इस तरीके का इसका जीवन निकलता है। उसके बाद इसी इसी संघर्ष में जो उसका जो मेन समय था, 18 से आपके 25-26 साल तक का, जो आपके क्या समय होता है, ये जवानी का समय होता है, जो एक व्यक्ति के जीवन का सबसे सुंदर समय होता है, ये जवानी का समय, 6, 7, 8, 10 साल, वो ये सारा का सारा जीवन है ना, इस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में निकाल देता है। तो आजकल की ये हालत है, ये जनरेशन की, स्टूडेंट की बहुत बहुत दयनीय हालत है। हर तुम, मैं तो खुद जिया हूँ ऐसी हालत, इसीलिए मुझे पता है। ठीक है, तो इस तरीके की लाइफ है। और गवर्नमेंट जॉब के बाद क्या तुमको मिलेगा, तो देखो समाज में एक बढ़िया सा तो स्टेटस मिल जाता। हाँ, ये बात सही है कि थोड़ा सा कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ना पड़ता है, कुछ त्यागना भी पड़ता है, अपनी खुशियों को दबाना पड़ता है, कुछ पाना है तो। ठीक है, समाज में इज्जत मिल जाती है, लेकिन इसके पीछे वो स्टूडेंट ने कितना संघर्ष किया है ना, ये किसी को नहीं दिखाई देता। किसी लड़की से शादी तो हो जाती है, अच्छी मिल जाती है छठमा, क्योंकि लड़की को नहीं पता कि जिस सरकारी नौकरी वाले से मेरी शादी हो रही है ना, वो सरकारी नौकरी उसने किस तरीके से पाई है, ना टाइम पे खाना खाया, ना रह पाया, ना सो पाया। जो छोटा सा कमरा होता है 8x4 का, उसमें पैर सिकोड़ के सो जाता है
कभी कभी खाना भी नहीं खा पाता सही से, जहाँ पेपर देने जा रहा है ना वहां भी आपके सस्ता सा खाना खा के आपके काम चला लेता है। तो इस लड़की को नहीं पता होता है कि मेरी जिससे शादी हो रही है ना वो व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया है। ठीक है, तो एक जो व्यक्ति होता है ना, एक लड़का, उसके जीवन में बहुत परेशानी होती है। ठीक है, लड़का जब से पैदा होता है ना तब से वो 1 से 12th तक तैयारी करता है। अच्छा वाला लड़का जो नौकरी पाते हैं, फिर 12th के बाद कंपटीशन में घुस जाते हैं, उस टाइम पे तैयारी करते हैं। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद उसका जो फैमिली प्लानिंग होती है, बच्चे, बीवी और परिवार, उसके लिए मेहनत करता है। तो एक डायलॉग याद आता है खान सर का कि जो आदमी होता है ना, जो लड़का, वो एक बैल की तरह होता है जिसको जीवन भर अपने परिवार को खींचना होता है, और नहीं खींचेगा तो ये समझो समाज के जो कौड़े होते हैं ना, समाज के बेइज्जत वाले कौड़े, वह खाने पड़ते हैं उसे। या तो बैल की तरह मेहनत कर लो या फिर आपके समाज में बेइज्जत होने के लिए तैयार हो जाओ, यानी तुम्हारी एक इज्जत नहीं बन पाती। तो ओवरऑल थोड़ा सा मेरा मन था इस पर वीडियो बनाने का, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, और भी आगे मैं बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाता रहूँगा। और हाँ, एमपीएसआई का भी मेरे पास प्लान है 2024 का। तो उसके लिए जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं 2024 में, तो वो मेरे साथ इस चैनल पर जुड़ जाएं। मैं तुम्हें कंप्लीट तैयारी कराऊंगा एमपीएसआई का, जिसमें से कहीं भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं। मेरा एमपीएसआई का 2018 का निकला हुआ है। ठीक है, अच्छी रैंक आई थी मेरी। मेरा जो इसका जो कॉल लेटर था फिजिकल का, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही डाला हुआ है, इसी चैनल पर चेक कर लेना। ठीक है, बस मेरा फिजिकल फेल हो गया था, इस वजह से मैं उस टाइम पे नौकरी नहीं लग पाया था। लेकिन अगली बार है ना, मेरे साथ तुम भी तैयारी करना, मैं भी तैयारी करूंगा, काफी आपके मन से तैयारी करेंगे तो आपका एग्जाम भी निकल जाएगा साथ में। ठीक है, तो मेरे पास एमपीएसआई का भी प्लान है, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, पूरा सिलेबस का कैसे क्या तैयारी करें, कौन कौन से टॉपिक जरूरी हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट जरूरी हैं, वो सारी की सारी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो धन्यवाद, हम अगले वीडियो में मिलते हैं।